मेरा पेट कितनी जोर से गुड़गुड़ कर रहा है, क्या करूं? शीतल की समझ में कुछ नहीं आता और आधी रात को पेट पकड़कर वो बाहर की तरफ भागने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर तक जा पाती, उसका पेट और तेज गुड़गुड़ाहट करने लगता है और वो अंधेरे में सामने बनी रसोई में ही चली जाती है और वहीं पर शौच कर देती है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शीतल की ये हालत हुई? ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। सर, ये रही वो हिसाब किताब की फाइल जो आपने मंगवाई थी। रंजन की नजर सेठ के बगल में बैठी उसकी खूबसूरत बेटी शीतल पर जाती है, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। शीतल भी रंजन को देखती है तो उसमें खो जाती है। तभी सेठ की नजर उन दोनों पर जाती है। कुछ देर बाद, अच्छा पापा मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, ड्राइवर को कहो वो तुम्हें घर छोड़ देगा। शीतल वहां से चली जाती है। फिर सेठ रंजन से कहता है, रंजन, मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है। मुझे लगता है शीतल तुम्हें और तुम शीतल को पसंद करने लगे हो। देखो बेटा, मैं जानता हूं मुझे मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा लड़का और कोई मिल नहीं सकता, और अब मैं भी काम से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, और मैं जानता हूं मुझसे बेहतर तुम इस कंपनी को संभालोगे। ये सुनकर रंजन बहुत खुश होता है। फिर सेठ उन दोनों की शादी करवा देते हैं। सुहागरात की सेज पर बैठी शीतल रंजन का इंतजार कर रही होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था शीतल कि तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। मैंने कहा था ना रंजन, पापा मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। अरे क्या हुआ, अचानक से तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? काश मेरी माँ भी यहाँ होती। उदास मत हो रंजन, हम कुछ दिनों में माँ जी से मिलने गांव चलेंगे, फिर वहां उनके साथ कुछ दिन रहेंगे। सच? क्या तुम मेरे साथ गांव चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन सेठ जी शीतल से कहते हैं, मेरी जान, मेरी बेटी अपने हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती है? बताओ, इंडिया या फॉरेन की ट्रिप बुक करवाऊं तुम दोनों के लिए? नहीं पापा, हम दोनों रंजन के गांव उसकी माँ से मिलने जाना चाहते हैं। सचमुच बेटी, आज तेरी बातों से लग रहा है मेरी नन्ही सी परी कितनी बड़ी हो गई। अगले दिन ही वो दोनों रामगढ़ गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रामगढ़ में अभी भी रेलवे स्टेशन से गांव तक की दूरी बैलगाड़ी से ही तय की जाती थी। वो दोनों बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। चल चल। शीतल, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना बैलगाड़ी में बैठकर? वो क्या है ना, गांव में यही सब चलता है। नहीं रंजन, इनफैक्ट मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कुछ ही देर में वो रंजन के घर पहुंच जाते हैं, जहां रंजन की माँ हाथों में पूजा की थाली लिए उन दोनों का स्वागत करती हैं। चाची चाची, आप तो कितनी सुंदर हो, आप हमारे साथ खेलोगी? गुड्डी, टिंकू, तुम दोनों तो बड़े हो गए। अरे बच्चों, अभी तुम जाओ यहाँ से, अभी चाचा चाची थक गए हैं। बहू बेटा अंदर आओ। दोनों अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। फिर सरला उनके लिए खाना लेकर आती है। ये लो बहू, रंजन तुम दोनों को काफी भूख लगी होगी ना, लो खाना खा लो। कुछ देर बाद गुड्डी फिर वहां आ जाती है। अरे बदमाश कहीं की, तू फिर आ गई, तुझे कहा था ना बाद में आना। अरे रहने दो ना माँ, नई नई चाची का इसे भी शौक है, थोड़ा सा घुल मिल जाने दो शीतल के साथ, इससे भी अच्छा लगेगा। चलो ना चाची, कहाँ ले जाओगी? गांव घुमाओगी हमें? हाँ हाँ चाची, जरूर घुमाऊंगी। गुड्डी शीतल को पूरा गांव घुमाती है। अरे गुड्डी वो देख, मोमोज वाला, चल ना मोमोज खाते हैं, ये तो मेरे फेवरेट है। अरे नहीं चाची, उसके मोमोज मत खाओ, अच्छे नहीं होते, वो बहुत ही गंदा बनाता है। अरे तू चल, तो अच्छे नहीं हुए तो नहीं खाएंगे। शीतल मोमोज की प्लेट खाती है, लेकिन गुड्डी नहीं खाती। फिर स्वाद स्वाद में शीतल 3 प्लेट मोमोज खा जाती है। तभी मोमोज वाला शीतल से पूछता है, वैसे आपको कभी पहले देखा नहीं गांव में, आप क्या यहाँ नहीं आई हो? ये अपने रंजन चाचा की बीवी हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, रंजन की बीवी। अरे भैया जरा 1 प्लेट मोमोज और तो लगाना। बस चाची और मत खाओ। अरे तू चुप कर, मुझे तो इसके मोमोज बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, भैया लगा दो ना 1 प्लेट। जी भाभी। इस तरह शीतल 4 प्लेट मोमोज खा जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों घर आ जाती हैं। फिर आधी रात को शीतल की आंख खुलती है। आह, मेरा पेट कितनी जोर से गुड़गुड़ कर रहा है। आह, ये अचानक से मेरे पेट को क्या हो गया, अब क्या करूं? शीतल की समझ में कुछ नहीं आता और आधी रात को पेट पकड़कर वो बाहर की तरफ भागने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर तक जा पाती, उसका पेट और तेज गुड़गुड़ाहट करने लगता है और वो अंधेरे में सामने बनी रसोई में ही चली जाती है और वहीं पर शौच कर देती है। शौच कर वो वापस अपने कमरे में आती है। आहा,
शायद ये उन्हीं मोमोज के कारण हुआ है। गुड्डी ठीक ही कहती थी, मुझे वो मोमोज नहीं खाने चाहिए थे। शीतल की सारी रात उस दिन ऐसे ही बीतती है। वो जैसे ही सोने लगती है उसके पेट में तेज गुड़गुड़ाहट होती है और वो अंधेरे में फिर से उसी कमरे की ओर भाग जाती है। अगली सुबह जब सरला रसोई में चाय बनाने के लिए जाती है तो उसके पैर किसी चीज पर पड़ते हैं जिससे वो फिसल कर नीचे गिर जाती है और वो पूरी तरह से जगह जगह किए हुए शौच से सन जाती है। आहा, छी छी छी, ये मेरे किचन में कौन शौच करके गया? हे राम, मेरा रसोई घर अशुद्ध हो गया, छी छी छी। अपनी माँ की आवाज सुनकर रंजन दौड़कर रसोई की तरफ आता है। छी माँ, ये आपने क्या किया, और वो भी रसोई में? चुप कर तू, वरना एक लपड़ मारूंगी। मुझे क्या पता ये कौन टरका कर गया है। देख तो पूरी रसोई का सत्यानाश कर दिया। छी 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 छी। माँ तुम पहले नहा कर आओ, उसके बाद पता करते हैं कि ये सब किसने और क्यों किया। छी, मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। फिर सरला नहाने चली जाती है। रंजन अपने कमरे में जाकर शीतल को इस बारे में बताता है। ये सुनकर शीतल हैरान रह जाती है। ओह गॉड, इसका मतलब वो किचन था जहां मैं रात को अंधेरे में उसे स्टोर रूम समझकर शौच कराई। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? अरे शीतल, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? रंजन, मुझे माफ कर दो। दरअसल कल मैं जब गुड्डी के साथ घूमने गई थी तो वहां मैंने 4 प्लेट मोमोज खा लिए, जिससे मेरा पेट खराब हो गया और रात को मेरे पेट में इतनी तेज गुड़गुड़ाहट हुई कि बाहर शौचालय तक पहुंचने में देर हो जाती। इसलिए मैंने स्टोर रूम समझकर यहीं पर कर ही दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो किचन है। मुझे माफ कर दो रंजन। पागल हो गई हो क्या शीतल? अरे तुम्हें रसोई और स्टोर रूम में फर्क नहीं दिखा? जब माँ को ये पता चलेगा तो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? रंजन प्लीज माँ को कुछ भी मत बताना। अच्छा ठीक है, लेकिन आज के बाद यहाँ ठेलों में से कुछ भी खाने से पहले मुझसे पूछ लेना। यहाँ इतने ग्राहक आते नहीं हैं, जिस कारण ये लोग पुराने सामान को ही कई कई दिनों तक बेचते हैं। ठीक है रंजन। उस दिन की घटना के बाद से शीतल ने बाहर का खाना खाना छोड़ दिया, जिससे उसका पेट अब कभी भी खराब नहीं हुआ। रमोला दिल्ली शहर के ग्रेटर कैलाश जैसे पॉश कॉलोनी में रहने वाली एक मॉडर्न औरत थी जो जीन्स टॉप पहना करती थी। उसका सोसाइटी में अपना ही एक रुतबा था। उसका इकलौता बेटा आरव मुंबई में नौकरी करता था। उसकी अब शादी की उम्र हो गई थी। एक रोज रमोला उसे फोन करती है। आरव बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए, अब जल्दी से आजा। आई रियली मिस यू माई बेटा। माँ, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, फिर तो जल्दी घर आजा। इधर रमोला आरव के लिए लड़की देखने लगती है। फिर एक रोज उसके दरवाजे की घंटी बजती है। ओह गॉड, ये संडे वाले दिन भी लोगों को चैन नहीं है। वो जब दरवाजा खोलती है तो हैरान रह जाती है। सामने उसका बेटा आरव गले में वरमाला पहने एक लड़की के साथ खड़ा होता है। माँ, ये रहा आपका सरप्राइज। ये मीरा है, आपकी बहू। पाए लागू सासू माई। ये क्या मजाक है? ये गवार मेरी बहू नहीं बन सकती। मैंने सोचा था कोई मॉडर्न बहू लाऊंगी, लेकिन तू तो ये कोई गवार उठा लाया। रमोला बहुत नाराज होती है, लेकिन अपने बेटे की खुशी के आगे फिर वो मान ही जाती है। अगले दिन कॉलोनी में ये बात फैल जाती है और रमोला की सहेलियां नई बहू को देखने आती हैं। मीरा उन सबके पैर छूती है। उफ, ये क्या गवारों की तरह हमारे पैर छू रही है? रमोला, ये कैसी बहन जैसी बहू है तेरी। ना ओढ़ने पहनने का ढंग है, ना कोई क्लास। हमारी बहू को देख, एकदम मॉडर्न है, मॉडर्न। हाँ हाँ, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम लोग क्या लोगी? एक काम कर मीरा बहू, सबके लिए मैंगो शेक बना कर ले आ। जी सासू माई। फिर माई, कितनी बार कहा है मुझे मॉम बोला कर। अब जा जल्दी और मैंगो शेक बना कर ले आ। मीरा कुछ देर बाद हाथ में एक प्लेट लाकर उनके सामने रख देती है। ये क्या है? सासू माई, आपने ही तो कहा था मैंगो शेक ले आ, तो मैं मैंगो को तवे पर शेक कर ले आई। ये देख सभी पड़ोसने हंसने लगती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। करवा देना मेरी इंसल्ट सबके सामने, गवार कहीं की। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज संडे वाले दिन आरव अपनी माँ से, चलो ना माँ, आज हम सब कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ तू रुक, मैं तैयार होकर आई। और उस गवार को भी बोल दे तैयार होने के लिए। कुछ देर बाद रमोला जीन्स टॉप पहनकर और गॉगल्स लगाकर आती है, जबकि मीरा साड़ी पहनकर आती है। ओहो, फिर कर दी ना जानवरों वाली हरकत। ये ले, ये स्कर्ट टॉप पहन ले। ऐसे बनकर जाएगी ना तो लोग तुझे बहुरानी की जगह नौकरानी समझेंगे। जी सासू माई, मेरा मतलब है मॉम, अभी पहन कर आई। फिर तीनों घूमने चले जाते हैं और आखिर में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। हे राम, 500 रुपए की दाल मखनी नहीं खानी, हमको नहीं खानी। घर चलिए सासू मॉम जी, मैं आपके लिए अच्छी सी दाल बना दूंगी। अरे चुप कर, ये हमारा स्टैंडर्ड है, बाहर होटल में जाकर खाना खाना, और ये तो नॉर्मल प्राइस है यहाँ के। वो लोग खाना खा लेते हैं। कुछ खाना बच जाता है।
वेटर, इन्हें क्लीन कर दो और फिर फिंगर बाउल ले आओ। नहीं नहीं भैया, इन्हें पैक कर दो, इतने पैसे देंगे तो ऐसे थोड़ी ना फेंकेंगे। चुप कर तू। भैया आप फिंगर बाउल ले आओ। कुछ देर बाद वेटर फिंगर बाउल लाता है तो मीरा उसे सूप समझकर बाउल को अपने मुंह से लगा लेती है और पीने लगती है। ये सब देख रेस्टोरेंट में सभी लोग हंसने लगते हैं। रमोला गुस्से में घर आती है। उफ, ऐसी जाहिल लड़की ब्याह कर ले आया है मेरा बेटा कि क्या कहूँ। आज के बाद मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। नाक कटवा कर रखती इसने हमारी। माँ, आप इसे कुछ टाइम तो दो। मैं वादा करता हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक रोज रमोला की पुरानी सहेली आशा उससे मिलने आती है, जिससे रमोला अपनी गवार बहू की खूब बेइज्जती करती है। अरे शुक्र मना, तेरी बहू औरों की तरह मॉडर्न नहीं है। शर्मा जी की बहू कोई ले लो, इतनी मॉडर्न बहू थी कि अपने ऑफिस के लड़के के साथ ही भाग गई। देख रमोला, एक संस्कारी बहू मॉडर्न बन सकती है, लेकिन एक मॉडर्न बहू कभी संस्कारी नहीं बन सकती। रमोला को उसकी बात सही लगती है। फिर समय के साथ साथ मीरा भी खुद को बदलने लगती है और अब वो भी स्कर्ट्स और जीन्स टॉप पहनने लगती है और यूट्यूब देख मॉडर्न खाना भी बनाने लगती है। एक रोज रमोला अपनी सहेली आशा के साथ किटी पार्टी में जाती है, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात जैसे ही आरव और मीरा को पता चलती है, वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मीरा बहू, मेरी बहू नहीं आई? नहीं आंटी जी, वो कह रही थी कि उसे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। आशा रोने लगती है। उधर मीरा अपनी सास की खूब देखभाल करती है, जबकि आशा की मॉडर्न बहू उसे एक बार भी देखने नहीं आई। कुछ दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। घर आकर मीरा अपनी सास की खूब देखभाल करती और वो जल्द ही ठीक हो गई। एक दिन, ये आशा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? आज उसे मिलकर ही आती हूँ। रमोला उसके घर जाती है, जहाँ आशा अपने कमरे में पड़ी होती है और उसकी बहू शॉपिंग के लिए मॉल चली जाती है। आशा, तू अभी भी ठीक नहीं है? हाँ, क्योंकि मेरे पास तेरे जैसी बहू नहीं है ना। ये आजकल की मॉडर्न बहू किसी काम की नहीं है, बस नाम की बहू है। तू बहुत खुश नसीब है जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर जाकर अपनी बहू से माफी मांगती है और उसे दिल से अपना लेती है। मीरा भी अपनी सास के लिए मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर देती है, लेकिन अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलती। कॉलोनी की सभी औरतें जो पहले मीरा पर हंसती थी,